अल्लाह ताला अच्छे लोगों से इम्तिहान ज़रूर लेता है मगर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत देता है मगर साथ नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं और दुआ यही कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अपनी लाइफ स्टोरीज़ का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है, जो कि मैं ऑफ़ एंड ऑन आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। काफ़ी कुछ आप मेरे बारे में जान चुके हैं और काफ़ी कुछ मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता से बता रही हूँ। फरदान माशाल्लाह जब पैदा हुए तो रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो चुका था और मेरी मैटरनिटी लीव थी, और फ़ारूक की जो ड्यूटी थी वो बहुत टफ़ थी, उसकी टाइमिंग बहुत टफ़ थी। फरदान को काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रहे। जैसे ही वो बॉर्न हुए वो दूध हज़म नहीं कर पाते थे, जैसे ही दूध पीते थे तो वो स्पिट कर देते थे, तो जिसके लिए हम लोग 3 दिन जो है हॉस्पिटल में ही रहे। फ़ारूक ने किस तरह से रोज़े रखे और कैसे अफ्तारियाँ की, बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट जो है वो एक प्रोसेस। हमारे नेबर्स में बड़ी अच्छी मेरी एक फ्रेंड बन गई थी। उनके साथ गपशप हो जाया करती थी जब फ़ारूक ड्यूटी पे हुआ करते थे। फ़ारूक भी ऑफ़ एंड ऑन ड्यूटी से जैसे उनको मौका मिलता था ज़रूर मुझे मैसेज करके हाल अहवाल पूछ लेते होते थे, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ड्यूटी टाइमिंग और ड्यूटी की जो नोयत है वो बहुत डिफ़िकल्ट थी और रमज़ान में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती होती थी और काफ़ी रश भी हो जाया करता था उनकी लोकेशन पे, इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत एहतियात और बहुत मोहतात रहना पड़ता होता था। बस ऐसे ही जो है फ़ारूक सहरी टाइम कोई ना कोई फ्रूट खा के रोज़ा रख लिया करते थे, और जब ब्रेक में आते होते थे तो मैं कहती होती थी कि आप प्लीज़ फरदान को थोड़ा हाथ रखें, तो अफ्तारी का जो है थोड़ा मोटा जो भी इंतज़ाम होता था वो मैं कर लिया करती होती थी। बस ऐसे ही जो है रमज़ान और मुबारक फ़ारूक ने कैसे रखा ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़ी टफ़ रूटीन रही, क्योंकि फ़रदान बिल्कुल भी नहीं सोते थे और रोते रहते थे। ऑफ़ कोर्स उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती थी, उनकी ड्यूटी टाइमिंग इतनी डिफ़िकल्ट थी, ड्यूटी की नोयत इतनी डिफ़िकल्ट हुआ करती थी, तो काफ़ी डिस्टर्ब रहा करते थे। खैर रमज़ानुल मुबारक गुज़र गया, पहली ईद आ गई फ़रदान की और मेरा हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। पहले तो हम यही समझे कि अभी न्यूली है, मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी हुई है तो उसकी वजह से इश्यूज़ हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वेयर करती गई, बहुत पेन्स मुझे होना स्टार्ट हो गए। तो खैर फ़रदान के बाबा ने फ़रदान की सारी ईद की शॉपिंग की और इधर पाकिस्तान से फ़रदान के बड़े मामू ने जो है उसके ईद के कपड़े भी भिजवा दिए। जितनी भी शॉपिंग थी यूएई से फ़ारूक ने ख़ुद ही फ़रदान की कर ली। मैंने कहा आप खुद कर लें, क्योंकि आई वॉज़ टोटली अनेबल टू मूव टू वॉक। मूव तो मैं थोड़ा मोटा कर ही लिया करती थी, इतना कि किचन चली जाऊँ, वॉशरूम चली जाऊँ या अपने रूम में कोई काम कर लूँ, लेकिन वॉक करना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ऑफ़ एंड ऑन हम काफ़ी वॉक भी करते रहे और इसके बाद फिर फ़ारूक ने छुट्टी के लिए भी अप्लाई करते रहे और फिर फाइनली उनकी छुट्टी हो भी गई। और जब छुट्टी हो गई तो हम लोग इवनिंग टाइम जो है वो वॉक पे निकल जाते होते थे, इसी नीयत से कि चलें शायद थोड़ी सी मेरी सेहत इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि मैं रूम में रह रह के बिल्कुल साइको हो चुकी थी और बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए। मतलब बिल्कुल बॉडी मेरी स्टक होके रह गई थी, नकारा जंगशुदा यू कैन से हो गई थी, क्योंकि हमें लगा कि शायद मैं अंदर ही रहती हूँ, मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलती, तो इस वजह से ही जो है ये प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए फिर फ़ारूक जो हैं इवनिंग टाइम हम लोग फ़रदान को निकल जाया करते थे लेके और बहुत मज़ा करते थे, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। बहुत अच्छी मेमोरीज़ हमारी एट दैट टाइम रही हैं, हमने बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई थी। साथ साथ फ़ारूक ने फ़रदान के वीज़े का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया था, उसका पासपोर्ट बनना था, उसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बनने थे। खैर बहुत फ़ारूक ने भाग दौड़ की फ़रदान के पासपोर्ट बनाने के लिए। काफ़ी डिले था क्योंकि हमें पाकिस्तान जाना था, क्योंकि फ़ारूक की छुट्टी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी और मेरी हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर पा रही थी। तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया हम लोगों ने। फ़रदान सिर्फ मंथ के ही थे मेरे साथ। फ़रदान और फ़रदान के बाबा जो है तपती यूए की धूप में निकल जाते थे। मेरे टेस्ट हुए जो कि बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। फिर ये कि सेटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट नहीं आया तो मज़ीद टेस्ट पर टेस्ट होते गए मेरे। तो आए दिन हम लोगों ने हॉस्पिटल के चक्कर लगाना शुरू कर दिए और बस कोई भी टेस्ट सही नहीं होता था। फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। मीनवाइल फ़रदान के पासपोर्ट का भी प्रोसेस स्टार्ट था और फ़ारूक की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थी और इनफैक्ट मेरी छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थी। और मुझे याद है कि जब हमारा आखिरी टेस्ट का रिज़ल्ट आना था तो उस टाइम हम हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर्स ने बताया कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ वीकनेस ऑफ बोन्स है, क्योंकि केयर नहीं की, खाया पिया नहीं है।
ऑफ कोर्स पोस्टमार्टम डिप्रेशन रहा मुझे बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हैं, कुछ थोड़ी सी थी रियल प्रॉब्लम भी, जो मैंने खाया पिया नहीं, अपना ख्याल नहीं रखा, उसकी वजह से मुझे जो है ना बैक पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। तो फिर बाकी एज सच मेजर इशू कोई नहीं था, कोई भी डेंजरस बात नहीं थी, बस खाने पीने और अपने रूटीन और हेल्दी डाइट की वजह से जो है वो मैं इम्प्रूव कर सकती थी अपनी हेल्थ। और बस फिर वहीं पे बैठे बैठे फ़ारूक ने जो है प्रधान अपना और मेरा टिकट कंफर्म करवा दिया और हमने विद इन 2 डेज़ जो है पाकिस्तान जाना। बस जी वो दिन आ गया जब हमने पाकिस्तान के लिए अबू धाबी एयरपोर्ट पे जाना था। हम लोग गए वहाँ पे और वहाँ पे प्रधान जैसे एंटर हुए वो इतना रोए, इतना टफ़ उन्होंने टाइम दिया, इतना रोए कि वहाँ एयरपोर्ट का जो पूरा का पूरा अमला है वो तक परेशान हो गया। खैर किस तरीके से वो काल्म हुए, थोड़े से काल्म हुए, तो उसके बाद ही हमें पता चला कि फरदान के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक मिसिंग है, जिसकी वजह से हम यूएई से एग्ज़िट नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा हमें ज़रूर मिलती है। अल्लाह ताला ने हमें एट दैट टाइम भी हमारी मदद की और बड़े अच्छे ऑफिसर्स थे, उन्होंने फिर कुछ सब्स्टिट्यूट निकाला क्योंकि उस दिन संडे था। कोई भी टाइपिंग सेंटर जो है वो नहीं ओपन था क्योंकि संडे था, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फिर अल्लाह ताला ने उन ऑफिसर्स के दिल में डाला, उन्होंने खुद ही सब्स्टिट्यूट निकाला और फ़ारूक के साथ मिलके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो थे उसी के रिलेटेड वो बनाए और हम लोग फिर एग्ज़िट किए। हम लोगों ने बहुत सारी मेमोरीज़ प्लेन में बैठ के मैंने और फ़ारूक ने याद की, बहुत रोए हम, बहुत दुआएं की हमने। और हम नहीं जानते थे कि पाकिस्तान में जो है परेशानियों का बंडल हमारा वेट कर रहा है, मज़ीद परेशानियों का बंडल यू कैन से। तो खैर पाकिस्तान हम आ गए और मेरी बिल्कुल भी सेहत इम्प्रूव नहीं हुई और डे बाय डे मुझे लगा कि मेरे लिए जॉब और फरदान की टेक केयर करना बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने फ़ारूक से बात की क्योंकि हम रिटर्न टिकट करा के आए थे, हमारा एक ही दिन रह गया था पाकिस्तान में। फ़ारूक से मैंने बात की कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस हेल्थ के साथ फरदान की भी टेक केयर करना। तो डिसाइड यही पाया कि हम लोग जो है पाकिस्तान में मैं और फरदान रह जाएंगे। और फिर फ़ारूक ने भी कहा कि ठीक है आप अपनी हेल्थ की केयर करें, आप फरदान की टेक केयर करें, वो बहुत छोटा है, उसको आपकी ज़रूरत है और आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है। ऑल्दो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर मी और मुझे तो फॉर एन इंस्टेंट लगा कि बस जी दुनिया ख़त्म हो गई, अब तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैनी थैंक्स टू माई फैमिली जिन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की और फ़ारूक की सपोर्ट रही, फ़ारूक की सपोर्ट और उन्होंने जो रिलैक्स मुझे रखा, इसके अगर वो मुझे ना रख दे तो बहुत मुश्किल था मेरा सर्वाइवल पाकिस्तान में। और ऐसा बहुत कम हुआ कि फ़ारूक जो हैं हमसे ऑफ़लाइन रहें, ऑनलाइन ही रहते थे। और अल्लाह का शुक्र है ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसकी वजह से हम लोग दूर दराज के लोगों से बातें कर सकते हैं और जिनके बिना रहना मुश्किल होता है तो लगता है कि अब हम रह पाएंगे। शुरू में बहुत मुश्किल था ये मेरे लिए डाइजेस्ट करना, ये एक्सेप्ट करना कि फ़ारूक से मैं दूर होकर रह पाऊँगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी सपोर्ट से और मेरी फैमिली के सपोर्ट से ये मुमकिन हुआ। और बस मैंने अपनी हेल्थ को देखा, ट्रीटमेंट्स करवाए यहाँ पे बहुत ज़्यादा और अपनी डाइट अच्छी रखी, फरदान को देखा, फरदान की टेक केयर की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि इस मुनासबत से जो है ना बाहर ही बैठ के आपको मैं अपनी ये छोटी सी स्टोरी भी सुना दूँ कि किस तरह से मैं पाकिस्तान आई। और इरादा नहीं था रुकने का, लेकिन फिर भी रुकी फॉर द सेक ऑफ माई हेल्थ, फॉर द सेक ऑफ माई बेबी। तो बस फिर जो है लाइफ रूटीन से जारी सारी रही। मीनवाइल फ़ारूक ने 2 चक्कर भी पाकिस्तान लगाए, बहुत अच्छा टाइम गुजरा थोड़ा सा जो रहे। तो ये कि माशाल्लाह फरदान काफ़ी उनके साथ घुले मिले और कॉल पे बात, वीडियो कॉल, सब कुछ। तो इन स्टोरी बताने का ये मकसद होता है कि इंसान कुछ सोचता है लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है ना वो कुछ करती है। और अल्लाह ताला के जो हमारे बारे में डिसीजन होते हैं ना वो हमेशा बेहतरीन ही होते हैं। ऑल दोस टाइम बहुत मुश्किल लग रहा था कि यार ये तो बड़ा ही गलत डिसीजन ले लिया है मैंने, लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रूव हुआ कि इंसान जो सोचता है ना वो कभी भी उसके हक़ में अच्छा नहीं होता और जो अल्लाह ताला की ज़ात सोचती है ना वो हमेशा उसके हक़ में अच्छा ही सोचती है। तो इस टाइम बारिश बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो गई है तो मैंने सोचा बाहर बैठ के ये स्टोरी शेयर कर ली जाए। अब बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी
और थैंक यू सो मच मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।